हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल वीडियो। वो है लड़कियों के लिए। आज की जो वीडियो है वो लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो वो वीडियो क्या लेके आई हूँ मैं आज जैसे हम लोग जो लड़कियां होती हैं वो पीरियड से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती हैं, है ना। कईयों के पीरियड्स ठीक नहीं आते, कईयों को रेगुलर नहीं आते, कईयों को मतलब सबको अपना अपना हिसाब पता होता है कि किसी को रेगुलर नहीं आ रहे, किसी को आते हैं, थोड़ा आता है, फिर मतलब थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर अगेन आते हैं। तो ऐसा कुछ हमारी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको हम वाटर अफर्मेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या पीरियड्स को भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वाटर अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें इलाज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्या इसको हम अनदेखा कर देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आगे आपको ना सारी चीज़ें वीडियोस में बताती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात है, जो हमारे शरीर से, जो हमारे मतलब हमसे जो जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, वो है पीरियड्स, ठीक है। अगर हम इसको अवॉइड करते हैं या हमें मान लो कि नहीं आया तो हम बोलते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है टेंशन की वजह से नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम जो खा पी रहे होते हैं वो चीज़ें जो होती हैं उससे उसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर अच्छे से नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है ना जब, तो उससे होता क्या है, तो हमें ना कई बार टेंशन होने लग जाती है कि यार हमारे पीरियड्स सही नहीं आ रहे। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी लोगों को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, तो वो अनचाहे बाल आने लग जाते हैं, यहाँ पे आने लग जाते हैं, इधर आने लग जाते हैं हेयर्स, मतलब अनवांटेड हेयर्स आपके शुरू होने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो मतलब फेस पे फर्क पड़ना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। ऊपर से जो अगर ये नहीं आए तो भी आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है, शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होती है इससे। तो इसको हमें करना क्या है और कैसे हमें इसको मेंटेन रखना चाहिए और कैसे हमें अपनी जो साइकिल है, मतलब जो पीरियड्स की साइकिल है, उसको एकदम रेगुलर लेके आ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं, कईयों को मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा आते हैं, रुकते नहीं हैं जब तक मेडिसिन नहीं लो, ठीक है। वैसे आते हैं या आपको आते ही नहीं है, मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं आपको, ठीक है ना। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना ऐसे लड़कियों के साथ। तो ऐसे क्या करना चाहिए आपको, आपको ना, आप एक तो अगर आप अपना इलाज करवा रहे हो, कोई भी इलाज करवा रहे हो, आयुर्वेदिक करवा रहे हो, कहीं से भी आप अगर अपना इलाज करवा रहे हो, वो आपको करवाते रहना है। उसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। उसको नहीं अवॉइड करना, उसको आप करवाते रहो। साथ में आप वाटर अफर्मेशन का ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि पता है क्या होता है, पीरियड्स एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर ना आए ना तो भी हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है। आए तो चलो हमें पेन होता है, उतना हम झेल सकते हैं, है ना। बट अगर ना आए ना तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है ये चीज़ें, है ना। तो इससे बढ़िया कि आए, हम पेन को रिलीफ करने की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम पेन को भी रिलीफ कर सकते हैं। पेन में रिलीफ आ जाता है, बट ना आए तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाती है लड़कियों के लिए, है ना। तो इससे होगा क्या, मतलब जब आप वाटर अफर्मेशंस लेते हो ना इन द पीरियड्स के टाइम पे, या आप अगर कोई अपना इलाज करवा रहे हो उस टाइम अगर आप वाटर अफर्मेशंस लेते हो ना, तो ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि वाटर अफर्मेशन हेल्थ के मामले में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और लड़कियों को पीरियड्स के टाइम वाटर अफर्मेशन लेना ही लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लो आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर साइकिल में आ रहे, तो जो उसका साइकिल है ना बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एकदम टाइम पे आएंगी। ये मैंने खुद के साथ करके देखा है। मतलब मेरे भी कभी जैसे कि पीछे हो जाते थे, आगे आ जाते थे, ऐसा चलता था। बट एक साल हो गया है मुझे, मैं ना वाटर अफर्मेशन लेती हूँ, ऑन द टाइम आते हैं। अगर 1 तारीख को आने तो 1 तारीख को ही आते हैं। इतना वाटर अफर्मेशन ने मेरे लिए इस चीज पे काम किया है, एंड आई एम थैंकफुल कि वाटर अफर्मेशन का, कि वो एग्जैक्ट टाइम पे आता है मुझे, एग्जैक्ट। और मैं हैरान हूँ, 1 साल से देखते देखते मैं हैरान हूँ कि कैसे 1 तारीख को ही आ जाता है, कैसे। ये मेरी साइकिल को उसने एकदम मतलब ऐसा स्मूथ चलाया हुआ है ना,
मुझे आज भी याद है 2023 में मुझे जनवरी में फर्स्ट को आया था, और 2024 लग चुका है, आज भी मुझे फर्स्ट को ही आती है। तो ये इतना स्मूथ चलाता है ना साइकिल को, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, अगर आपको डिले करना हो तो वाटर अफर्मेशन से कर सकते हो, अगर आपको आगे करना हो तो आप वाटर अफर्मेशन से कर सकते हो। तो मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि यस, ये बहुत अच्छे से काम करता है पीरियड्स के टाइम पे भी। करके देखना आप, जिनको नहीं आती वो भी करके देखना, जिनको आती है वो अपने साइकिल को, मतलब साइकिल को मेंटेन रखने के लिए भी कर सकते हो। थर्ड, अगर आपको पेन होता है तो आप पेन रिलीफ के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको पेन होता है ना, मैं पेन रिलीफ के लिए भी करती हूँ उसको, कि अगर जैसे ज़्यादा पेन होता है किसी किसी को ना, तो उसको आप बोल सकते हो मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, अब मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि जब आपको पेन होता है ना, तो आप मतलब बहुत ऐसे, बहुत क्रैम्प्स उठते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट यार, जब मैंने ये जब चीज़ें करनी शुरू की ना, मुझे इतना पेन नहीं फील हुआ। होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि पेन नहीं होता, होता है, बट इतना फील नहीं हुआ जितना मुझे पहले फील होता था। मतलब वाटर अफर्मेशन ने मेरी बहुत हेल्प की है पीरियड्स में, बहुत ज़्यादा हेल्प की है पीरियड्स में, मेरे स्किन में, मेरे बहुत सारी चीज़ों में मैं वाटर अफर्मेशन 101% लेती हूँ, 101%। आंखें बंद करके आप इसको ले सकते हो। एक बार मेरे कहने पे आंखें बंद करके आप इसको लेके देखिए पीरियड्स के टाइम पे। मैं ये नहीं बोलती कि आपको इमिजिएटली आपको फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ये पीरियड्स है, ठीक है। वाटर अफर्मेशन 1 महीने में भी आपके लिए काम कर देगा, बट अगर आप उस पर डाउट ना करो, रेगुलर करते रहो, कंसिस्टेंस के साथ करते रहो, मेरा दावा है आपको, ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगा, जैसे आप चाहते हो वैसा करेगा। बट आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ज़रूरी है। वाटर एफर्मेशन में अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहे, आपके जो पीरियड्स है वो साइकिल पे रहे, तो उसके लिए एक दिन भी, अगर रोज आप एक दिन 1 गिलास भी पानी पी लो उसको वाटर को फॉर्म करके, तो क्या जाता है। करके देखो, बहुत अच्छा, मतलब मैंने किया है तो मुझे पता है। लोग बोलते कि नहीं होता, मैंने किया है, मुझे पता है। नहीं किसके साथ होता है, जो छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, जो बिलीव छोड़ देते हैं। जो अगर आपने थोड़े टाइम के लिए भी किया, उस पर बिलीव डाला है ना, फिर आप छोड़ रहे हो ना, फिर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो आपको लेट गो हो जाता है। बट अगर आप डाउट डालते हो, नहीं होगा, ऐसे ही है, नहीं होगा, ऐसे ही है, तो वो नहीं होगा। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बिलीव करना होगा, कंसिस्टेंट जरूर रहना होगा, और उसके साथ साथ आपको वाटर अफर्मेशन लेना होगा, और अपने पीरियड्स के लिए अफर्मेशन देनी होगी कि मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे पीरियड्स जब आते हैं मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, मुझे पीरियड्स जब आते हैं मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, ठीक है। अगर आप अपने पेन को कम करना चाहते हो तो बहुत सारी योगा एक्सरसाइजेस भी हैं जो बैठ के कर सकते हो आप, नॉर्मल पेन रिलीफ के लिए बहुत सारी योगा एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब में सर्च कर सकते हो आप, गूगल में सर्च कर सकते हो आप। तो उसमें से आप कुछ एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे जब आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हो ना, तो उसमें आपकी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। क्रैम्प्स कब उठते हैं हमें, दर्द कब ज़्यादा होता है, जब हम हिलते नहीं हैं उस टाइम पे, जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रेस्ट जोन में छोड़ देते हैं, तब जाके ज़्यादा चीज़ें पेन हमें फील होता है। जब हम चल रहे हैं, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तब हमें इतना फील नहीं होगा, पर जब हम लेटे हैं ना, तब हमें ज़्यादा फील होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा योगा करने की ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि ज़बरदस्ती आप योगा करो, नहीं, हल्का फुल्का योगा करो, ठीक है। इससे आपका जो पेन है ना वो भी ठीक होता है। तो योगा ज़रूर करना आप, ठीक है। और अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन को कम करो, ठीक है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक करता है वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन तो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से काम करता है पीरियड्स के लिए।
ये जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे ना, आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, कईयों को तो 15 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, बट इसको करके देखना। वाटर अफर्मेशन से ना बहुत लोगों के पीरियड्स की प्रॉब्लम्स जो हुई हैं वो सॉल्व हुई हैं। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स जिनको आते थे वो रेगुलर हुए हैं। और मतलब जो मेडिसिन से ले रहे थे उनको मेडिसिन भी मतलब कईयों की छूट गई हैं और वैसे नॉर्मल आ रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि आजकल के टाइम पे ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, पीरियड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है हर एक लड़की के लिए कि नहीं आते, रेगुलर नहीं आते। इससे क्या होता है, आगे जो आने वाले टाइम पे फ़र्क पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, उस टाइम क्या इनटेक कर रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्दी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके अपने आप को, क्योंकि जब हम खुद को ही इन चीज़ों पे ये करेंगे ना, क्योंकि इरिटेशन बहुत होनी शुरू हो जाती है अगर इंसान को पीरियड्स नहीं आते। ठीक है ना, उसको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब वही चीज़ उससे साथ नहीं होती तो वो क्या होता है, उसको इरिटेशन होगी उस चीज़ से। उसके हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाते तो ऑब्वियस बात है। तो ये चीज़ें हमें अपने लिए तो करनी पड़ेंगी, लड़की होने के नाते हमें अपने लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये आप अपने लिए वाटर अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, पीरियड्स के लिए आप वाटर अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी अफर्मेशंस है जो आप देखो, पीरियड्स के लिए आप क्या अफर्मेशंस बोल सकते हो। आपको क्या चाहिए कि आपके पीरियड्स रेगुलर आए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि मेरे जो पीरियड्स है वो रेगुलर है। ठीक है, मेरे पीरियड्स ऑन टाइम पे आते हैं, मेरे पीरियड्स क्या है, ऑन टाइम पे आते हैं, टाइम पे आते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या है, मेरे पीरियड्स बहुत रिलैक्स, मतलब जब पीरियड्स आते हैं तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। ये 3 इन्फॉर्मेशन देने में क्या जाता है आपका, और मैजिक आप देखोगे यार। और आप अपने मन से कोई भी एफर्मेशंस लगा सकते हो पीरियड्स के लिए, लगा के तो देखिए, करके तो देखिए, इतना सा काम तो करके देखिए। आप दवाइयाँ खा रहे हो ना, उसके साथ पानी तो लेते हो ना, उसी पानी को फॉर्म कर लीजिए, उसी दवाई को फॉर्म कर लीजिए, करके देखिए। लड़की होने के लिए अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर कोई लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी, जिसको भी वो इंफॉर्मेशन दे सकता है दीजिए। उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उन तक भी ये बोलिए कि अगर तुझे ये प्रॉब्लम है तो ये करके देखो, एफर्मेशन दे के देखो। और इसमें कोई वो नहीं है, दोहराए नहीं है कि हाँ तुम लड़के हो तो तुम उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अगर तुम लड़के हो तो तुम अपने किसी फीमेल फ्रेंड्स के लिए या फिर फ्रेंड के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी सिस्टर के लिए ये चीज़ें नहीं बोल सकते। बोलो, बोलो कि ये करो, क्योंकि एक आप ना हेल्प कर रहे हो किसी की, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई इन चीज़ों से जूझ रहा है ना, कोई इन चीज़ों से तकलीफ में है ना, तो उसको ज़रूर बताइए। आप हेल्प कर सकते हो किसी की इस थ्रू से, और करनी चाहिए यार। ये चीज़ पता है कैसी होती है, ये चीज़ अगर नहीं होती ना तो उस इंसान को बहुत तकलीफ होती है, उस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ता है, वो अंदर से टूटता है। वो बोलता कुछ नहीं है कि मुझे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे ये चीज़ें नहीं हो रही, पर वो अंदर से टूटता है। तो ये चीज़ें स्प्रेड करो कि हाँ भाई, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को अपना के देखो। आप मेडिसिन ले रहे हो, देखो पीरियड्स नहीं आते, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास तो भागते हैं ना, जाते हैं ना कि हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके साथ तो आप वाटर अफर्मेशन को करके देखो ना यार। एक बार वाटर अफर्मेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के देखो, शरीर की जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व करता है वाटर अफर्मेशन। करके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, कैसे मतलब हम कैसे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, चिड़चिड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर भी हम मैनेज करते हैं, है ना। जिनको नहीं होता उनको
उनको तो हमसे डबल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमसे डबल परेशानी होती है इन सब चीज़ों की। तो करिए। अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा है उसको बताइए कि आप वाटर को अफर्म करके लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। लड़कियां ही लड़कियों की हेल्प कर सकती हैं इस वीडियो के थ्रू, और लड़के भी लड़कियों की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जितना भी आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो ज़रूर कीजिए, किसी की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। तो ज़रूर कीजिए, और थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।